हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है मैं एक लड़का हूं। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य दिया गया है वह एक लड़की है। तीसरा भी वाक्य यहां पर है आप एक कवि हैं। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को कैसे हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे वही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ट्रांसलेशन को शुरू करने से पहले ना हमें इज, एम और आर का प्रयोग करना सीखना होगा। देखो मैंने यहां पर कुछ चीजों को काफी अच्छे से लिख रखा है, जरा ध्यान से देखना। देखो इज, एम और आर का प्रयोग हम कहां कहां करेंगे वो मैंने यहां पर लिख रखा है। अगर सब्जेक्ट में आई आ जाए तो हम आई के बाद हमेशा एम का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट में यू, वी या फिर दे आ जाए तो हम हमेशा इन्हें लिखने के बाद आर शब्द का प्रयोग करेंगे। और अगर सब्जेक्ट में ही, सी या फिर किसी व्यक्ति विशेष का नाम आ जाए तो हम हमेशा इज शब्द का प्रयोग करेंगे। अब एम, आर और इज हम क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि देखो यहां पर हूं लिखा गया है लास्ट में, यहां पर है लिखा गया है, यहां पर हैं लिखा गया है। तो इन्हीं का ट्रांसलेशन होता है बेसिकली हमारा इज, एम और आर। ठीक है, अब ट्रांसलेशन को करते हैं। देखो सबसे पहला वाक्य है क्या? सबसे पहला वाक्य है मैं एक लड़का हूं। तो मैं का अंग्रेजी में मतलब होता है आई। तो हमने यहां पर आई लिखा। ठीक है, अब देखो यहां पर हूं लिखा गया है तो आई के लिए अभी हमें इज, एम या फिर आर लिखना होगा। और आई के साथ में क्या लगता है? देखो आई के साथ में हमेशा एम का प्रयोग होता है। तो हम यहां पर लिखेंगे आई एम। किसके लिए हमने एम लिखा? हमने इस हूं के लिए यहां पर एम लिखा। ठीक है, अब एक लिखा गया है, एक के लिए यहां पर हम लिखेंगे ए। लड़का लिखा गया, लड़का का अंग्रेजी में मतलब होता है बॉय। तो हमने यहां पर बॉय लिखा। आई एम अ बॉय हो गया मैं एक लड़का हूं का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से दूसरे वाक्य को देखो। दूसरे वाक्य में लिखा गया है वह एक लड़की है। मतलब किसी एक स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो इसीलिए यहां पर जो वह लिखा गया है उसके लिए हम अंग्रेजी में लिखेंगे सी। ठीक है, और अगर किसी पुरुष के बारे में बात करता तो हम उसके लिए इस वह के जगह में लिखते ही। ठीक है, अब देखो यहां पर है लिखा गया है तो इस है के लिए भी हमें कुछ लिखना होगा ना। अब बताओ है के लिए हम क्या लिखेंगे? जब भी ही, सी या फिर किसी व्यक्ति का नाम आ जाए तो हम है के लिए हमेशा इज शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर सी आया है ना, तो सी के लिए हम यहां पर इज शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर देखो एक लिखा गया है, एक के लिए हमने ए लिखा। लड़की लिखा गया है, लड़की का अंग्रेजी में मतलब होता है गर्ल। तो हमने यहां पर गर्ल लिखा। सी इज अ गर्ल हो गया वह एक लड़की है का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से तीसरे वाक्य को देखो। तीसरे वाक्य में लिखा गया है आप एक कवि हैं। आप हो या फिर तुम हो, इनका अंग्रेजी में मतलब हमेशा यू होता है। तो हमने यहां पर यू लिखा। ठीक है, अब बताओ यू के साथ में क्या लगेगा? यू के साथ में इज लगेगा, एम लगेगा या फिर क्या लगेगा? देखो यू, वी और दे के साथ में हमेशा आर लगता है। तो हम यहां पर यू के साथ में भी आर शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर एक के लिए यहां पर ए लिखेंगे। और कवि का अंग्रेजी में मतलब होता है पोएट। तो हम यहां पर पोएट लिखेंगे। यू आर अ पोएट हो गया आप एक कवि हैं का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से अभी जरा ध्यान से देखना हमारे चौथे वाक्य को। चौथे वाक्य में है क्या? चौथे वाक्य में लिखा गया है तुम एक गायक हो। तो तुम हो या फिर आप हो, हम हमेशा यू का प्रयोग करेंगे। तो हमने यू का प्रयोग किया और यू के साथ में हमेशा आर का प्रयोग होता है। तो हमने आर का प्रयोग किया। इस एक के लिए हमने यहां पर ए लिखा। और गायक का अंग्रेजी में मतलब होता है सिंगर। तो हमने यहां पर सिंगर लिखा। यू आर अ सिंगर हो गया तुम एक गायक हो का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से पांचवें वाक्य को जरा ध्यान से देखना। पांचवें वाक्य में लिखा गया है वे लोग शिक्षक हैं। अब वे लोग का अंग्रेजी में मतलब होता है दे। तो हम यहां पर लिखेंगे दे। ठीक है, अब दे हो, यू हो या फिर वी हो, हमेशा आर लगता है। तो हमने आर लिखा। दे आर मतलब वे लोग हैं। क्या हैं? ना शिक्षक हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे टीचर। शिक्षक का अंग्रेजी मतलब होता है टीचर। तो हमने टीचर लिखा। लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि वे लोग बोल रहा है यानी कि काफी सारे लोग हैं ना, तो इसलिए हमें इसे प्लूरल में बदलना होगा, यानी कि टीचर्स लिखना होगा। क्योंकि काफी सारे शिक्षक हैं इसीलिए हमने यहां पर लिखा दे आर टीचर्स। ये हो गया वे लोग शिक्षक हैं का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से यहां पर छठा वाक्य दिया गया है। छठा वाक्य में लिखा गया है हम भारतीय हैं। हम का अंग्रेजी में मतलब होता है वी। चाहे हम आ जाए
या फिर हम लोग आ जाए, हम हमेशा वी शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर वी के साथ में हमेशा क्या लगता है, वी के साथ में हमेशा आर शब्द का प्रयोग होता है। अब देखो वी आर मतलब हम हैं, क्या हैं ना, भारतीय हैं। भारतीय का अंग्रेजी में मतलब क्या होगा, भारतीय का अंग्रेजी में मतलब होगा इंडियन। ठीक है, तो हमने यहां पर लिखा इंडियन, वी आर इंडियन हो गया हम भारतीय हैं का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से सातवां वाक्य यहां पर लिखा गया है। सातवां वाक्य में लिखा गया है मैं एक अच्छा लड़का हूं। अब इसके ट्रांसलेशन को अभी आपको खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। अच्छा का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है, अच्छा का अंग्रेजी में मतलब होता है गुड, और लड़का का तो हमें पता ही है ना, लड़का का अंग्रेजी में मतलब होता है बॉय। अब आप इसके ट्रांसलेशन को काफी अच्छे से कर पाओगे। ट्रांसलेशन को खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने कुछ हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना काफी अच्छे से सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।